नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम यानी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में कहानियां लगाई गई हैं उनको, और उन कहानियों में हम लोगों ने शायद 6 कहानियां पढ़ ली हैं और आज की ये 7वीं कहानी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना। बहुत सुंदर कहानी है और बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली कहानी है। तो कहानी पढ़ के हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आपने कहानी कभी पढ़ी नहीं है, मतलब आपको कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कहानी है क्या, खाली कहानी का आपको नाम पता है, तो आप एक काम करें, इस क्लास को तकरीबन जो है 10-12 मिनट आगे करें और पहले इसी क्लास में आपको पढ़ाई गई है पूरी कहानी, पहले अक्षर से लगा के आखिरी अक्षर तक पूरी कहानी आपको पढ़ाई गई है। पहले तो आप उस कहानी को पढ़ें, फिर उसके बाद कहानी के तथ्यों को पढ़ें। लेकिन अगर आपने कभी कहानी पढ़ी है या फिर कहानी नहीं पढ़ी है तो आपको कहानी की कथा वस्तु ही आती है कि कहानी में ऐसी ऐसी घटना है, फिर आप जो है इस क्लास को मेरे संग जरूर पढ़ें। और इस क्लास में हम लोग जैसे हर कहानी में करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कहानीकार के बारे में, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कहानी के तथ्यों पर, और उसके बाद हम लोग अपनी पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हम लोग कहानी कानों में कंगना। और एक बार आपका पुनः स्वागत है आज की क्लास में, और थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे पहले कहानीकार के बारे में, फिर बात करेंगे कहानी पे। तो आज के जो कहानीकार हैं वो राजा राधिका रमण प्रसाद हैं, जिनका जन्म हुआ था 1890 में और देहांत हुआ था 1991 में। और हिंदी जगत में ये जो है शैली सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनको जो है शैली सम्राट की उपाधि प्राप्त है। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे इनके कहानी संग्रह के बारे में। तो 1912 में इनका पहला कहानी संग्रह है कुसुमांजलि। और एक विशेष बात आपको बता दें, ये जो आपकी कहानी है कानों में कंगना, ये सबसे पहली बार इनके इसी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। यानी अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि जो राधिका रमण प्रसाद की कहानी है कानों में कंगना, ये इनके किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो आपको जवाब देना होगा ये इनके कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में संकलित है। और कुसुमांजलि का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1912 है। गांधी टोपी इनका 1938 में है। सावनी समा इनका ये भी 1938 में है। नारी क्या एक पहेली इनका 1951 में है। इनके कुछ और कहानी संग्रह हैं, उन पे भी बात कर ली जाए। हवेली और झोपड़ी इनका 1951 में है। देव और दानो इनका 1951 में है। वे और हम इनका 1956 में है। अबला क्या ऐसी सबला 1962 में है। और बिखरे मोती कब है? 1965 में है। और बिखरे मोती, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि बिखरे मोती इनके अलावा और किसका कहानी संग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान का भी ये कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जो है कहानी संग्रह है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी भी अपने सिलेबस में लगाई गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान के 3 कहानी संग्रह हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पहला कहानी संग्रह है वो है बिखरे मोती। ठीक है भैया, पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। और इनका बिखरे मोती कब है? 1932 में है। इनका जो दूसरा कहानी संग्रह है वो है उन्मादिनी। और उन्मादिनी उसके 2 ही साल बाद है, यानी कब है? 1934 में है। और इनका जो तीसरा कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, ये भैया कब है? तो ये है 1947 में। तो बिखरे मोती जो है राधिका रमण प्रसाद का भी हो जाएगा और सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए जो है मैंने ये बात आपको बता दी। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी कहानी पे। तो ये जो कहानी है ये 1913 में, ये कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये उससे पहले 1912 में
ये उससे पहले 1912 में इनके काव्य संग्रह कुसुमांजलि में प्रकाशित हो चुकी थी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये 1913 में तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेकिन उससे एक साल पहले ये 1912 में इनके कहानी संग्रह कुसुमांजलि में प्रकाशित हो चुकी थी। तो ये दोनों बातें याद रहेंगी ना, 1912 में इनके कहानी संग्रह में, और फिर एक पत्रिका में ये जो है 1913 में प्रकाशित होती है। और पत्रिका कौन सी थी? इंदु पत्रिका थी। हो गया बात, याद आ गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कहानी के अंक। तो इस कहानी में कुल 3 अंक हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पिछली 6 कहानियां पढ़ी उनमें से कोई अंक नहीं था, सिर्फ कहानी कहानी थी। ये पहली कहानी है जिसमें 3 अंक हैं, यानी कहानी जो है 3 अंकों में जो है विभाजित की गई है। तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे कहानी के पात्रों की। तो थोड़ी बहुत कहानी तो आपको पता ही है कि ऋषिकेश में एक योगेश्वर रहते हैं, और योगेश्वर की एक बहुत सुंदर सी पुत्री है जिसका नाम है किरण, और योगेश्वर के पास उनका एक शिष्य पढ़ने जाता है, उसका नाम है नरेंद्र। और नरेंद्र और किरण के बीच में थोड़ा प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इस चीज को जो है योगेश्वर भांप लेते हैं, और उसका हाथ यानी अपनी पुत्री किरण का हाथ ये जो है नरेंद्र के हाथ में दे देते हैं। नरेंद्र इनको लेके ऋषिकेश से मुरादाबाद चला जाता है, और मुरादाबाद में ये जो है एक वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है, और उसी के चक्कर में जो है ये चीज जब किरण को पता चलती है तो उसको बहुत ज्यादा आत्मघात होता है, और वो जो है खुद की देह त्याग कर देती है, यानी जो है मर जाती है। इससे जो है नरेंद्र को बहुत ज्यादा आघात पहुंचता है। तो कुल मिला के ये है कहानी। अभी आगे तो हम लोग ये कहानी पूरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पात्र समझ में आए इसीलिए मैंने आपको ये कहानी की थोड़ी सी भूमिका बता दी। तो किरण जो है वो कहानी की नायिका है और योगेश्वर की पुत्री है, और नरेंद्र जो हैं वो किरण के पति हैं और योगेश्वर के पास ये शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, यानी योगेश्वर के शिष्य हैं। और योगेश्वर जो है वो नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता हैं। तो तीनों का रिश्ता समझ में आ गया ना, किरण नरेंद्र पति पत्नी है, और योगेश्वर जो है एक के पिता हैं एक के गुरु हैं। बात समझ में आई। मोहन जो है वो नरेंद्र का मित्र है, और ये मोहन ही है जो नरेंद्र को एक जो है नाचने वाली के पास ले जाता है। फिर वो नाचने वाली ना होकर नचाने वाली निकलती है, और नरेंद्र को जो है नचाना शुरू करती है वो। जूही इसमें एक और पात्र है जो किरण की सेविका है। तो ये कुल मिला के इसमें 5 पात्र हैं, याद रह जाएंगे। किरण, नरेंद्र, योगेश्वर ये जो है मुख्य पात्र हैं, और गौड़ पात्र के रूपों में मोहन और जूही हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहानी के बारे में विद्वानों के कुछ जो है प्रमुख कथन देख लेंगे कि किस विद्वान ने कहानी के बारे में क्या कहा है। तो नामवर सिंह ने कहा है कि यह हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वैश्या के प्रति आसक्त कथानक द्वारा पुरुष के सुख और धन आदि का चित्रण रचनाकार का सामान्य उद्देश्य है। तो ये इनका कथन हो जाएगा। गोपाल राय का एक कथन है कि कानों में कंगना तात्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट की भावुकतापूर्ण कहानी है। तो ये जो है कथन है आप लोग याद रख सकते हैं, एक नामवर सिंह का है और एक गोपाल राय का है। हालांकि कथन जो है नेट की परीक्षाओं में उतने पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो है पूछने के नाम पे परीक्षक कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा, एक नामवर सिंह का और एक गोपाल राय का। अब जो है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहानी से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कहानी को खोद खोद के उसमें से प्रश्न निकाल के परीक्षक आपसे पूछ लेता है कि कहानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए मैंने भी जो है परीक्षक वाला काम किया है, खोद के जो है कहानी से प्रश्न निकाले हैं ताकि आपका प्रश्न कोई गलत ना होने पाए। तो कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो और आप जो है सफल हो सकें। तो प्रश्न पहला यह है कि किरण की तुलना कहानीकार ने किससे की है? तो किरण की तुलना कहानीकार ने वन के फूलों से की है। अगला, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका होगा कि बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कहानी में ये कथन किसका है? तो कहानी में ये कथन स्वयं कहानीकार का ही है। ठीक, उसके बाद कहानी में किस किस स्थान का विवरण है ये भी आपको याद रखना है। तो किरण
विवाह के पूर्व अपने पिता के संग कहाँ रहती है? ऋषिकेश में रहती है। तो कहानी में एक वर्णन तो ऋषिकेश का है, उसके बाद वो अपने विवाह के बाद नरेंद्र के साथ रहने के लिए मुरादाबाद आ जाती है। और वहां कितने साल रहती है? 2 साल रहती है, वहां पे 2 साल रहती है। तो कहानी में ऋषिकेश का वर्णन है और मुरादाबाद का वर्णन है, याद रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है कुछ चीजें और पढ़ते हैं। नरेंद्र के द्वारा अपने दीक्षांत समारोह पर अपने गुरु को दान करने हेतु कौन सी चीजें लाई गईं? यानी जब नरेंद्र की शिक्षा पूरी हो जाती है और अपने शिक्षा के आखिरी दिन नरेंद्र जो है अपने गुरु को दान करने के लिए कौन कौन सी चीजें लाता है? तो वो एक जोड़ी पीतांबर लाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं लाता है, 2 स्वर्ण कंगन लाता है। तो ये 2 चीजें तो जो है गुरुजी वापस कर देते हैं, लेकिन कंगन उठा के जो है किरण भाग जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि वो जो है अपने दीक्षांत समारोह पे गुरु को देने क्या क्या लाया था। एक जोड़ी पीतांबर लाया था, 5 स्वर्ण मुद्राएं लाए थे और 2 स्वर्ण कंगन लाए थे, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र के द्वारा उस वैश्या को 5 महीने में कौन कौन सी चीजें दी गई? तो बनारसी साड़ी दी गई, पारसी जैकेट दे दिया गया, मोती का हार दे दिया गया, कटकी कर्णफूल दे दिया गया। यानी जो जो चीजें नरेंद्र जो है किरण के घर से किरण की सामान उठा के उस वैश्या को दे सकता था, वो सब जो है उसको दे आता है। तो ये प्रश्न इस कहानी से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई आज की कहानी। कहानी के बारे में हम लोगों ने तथ्यों को पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को पढ़ना। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। नरेंद्र जो है किरण से पूछ रहा है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हां, तब कहां पहनूं? किरण कहती है, हां तब कहां पहनूं? किरण अभी भोरी है, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस में जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत द्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी मां की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहां कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर से मटके तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के
कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपर रूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न पड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक न उतरी थी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी थी। कौन जानता था चाल से कुचाल जाने में, कौन जानता था चाल से कुचाल जाने में हाथों के कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिए, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। ये विस्मय था। तो एक अंक यहाँ पे समाप्त होता है। अब पढ़ना शुरू करेंगे दूसरा अंक। एक दिन था इसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती हैं। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने ठगी रही थी। यानी जो है रास की बात कर रहे हैं। सत सत देवंगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला था। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब तक संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपर रूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसा आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इस वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित, बाधाहीन,
नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लखपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में वही एक दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा हूं, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णा आहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन किरण उठाकर भाग गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा सा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधों पर थी। हठात अंतर में कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? दूसरा अंक यहाँ पे समाप्त हो जाता है और शुरुआत होती है तीसरे अंक की। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार को देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति आकाश कुसुम ही समझो, या फिर कह सकते हैं असंभव ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था थी। कहां प्रकृति की निर्मम गोद, कहां जगत का जटिल बंधन पास, कहां से कहां आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहां मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती है। हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती है। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती, तब वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मत वाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चीत्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच करती थीं। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कटे। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया।
वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या लीन हो गईं। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ती जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ घटी घसीट ले गईं। फिर क्या था इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अल तख्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती। जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये 2 दिन की चमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी, चांदनी मेघों से आंखें मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। किसे चंचला देखती थी तथा किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग का दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती, उसे नजर करके उसके चरणों पर लौटता, यानी कि वैश्या के। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, जो कि किरण की सेविका है, किरण के पास कुछ बचा है तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर एक काला बादल कालांत चीत्कार कर चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रस में क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। हाँ, छीण कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई। क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी। आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता,
परलोक से ढूंढ निकालूं मेरी ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहां। चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये थी आज की